जिम्बाब्वे के इस सफारी पार्क की देखिए, जहाँ कई की तादाद में इम्पाला और ज़ेब्रा मौजूद थे। तो इन्हीं का शिकार करने के लिए हाइना और पेड़ पर चढ़े इस लेपर्ड के साथ साथ जंगली कुत्ते भी मौजूद थे। यहाँ फिलहाल के लिए तो शेर ही हाइना को खदेड़ कर भगा रहे थे, क्योंकि ये अपने शिकार को हाइना के हाथों नहीं लगने देना चाहते थे। वहीं इधर के इलाके में शिकार के लिए हाइना की तलाश अब भी जारी थी, जिसमें कि ये एक बबून पर हमला कर पाते उससे पहले ही बबून इन पर गुर्रा कर इन्हें भगा देता है। हालांकि ये भी सच है कि भागने वाले बेबी हाइनास थे, वरना अगर ये वयस्क हाइना हो तो ये पेड़ से नीचे नहीं आते। यहाँ कुछ हाइना मिलकर एक बबून को मार चुके हैं और कुछ इम्पाला का शिकार किए हैं, जिसे खाने के लिए यहाँ एक एक करके कई हाइना इकट्ठा होने लगते हैं। और इसी बात को लेकर यहाँ शुरू होती है लड़ाई, जिसमें उस मरे इम्पाला को खाने के लिए हाइनास आपस में ही लड़ने लगते हैं। खैर यहाँ तो फिर भी लड़ाई ही हुई थी, लेकिन अपने ही किसी सदस्य पर हमला किए पड़े थे, और ये हमला कितना खतरनाक है वो तो आप यहाँ देख ही रहे होंगे। यहाँ सभी हाइनास मिलकर इसके कान को नोच डाले हैं। जिस तरह की एक लड़ाई यह भी है, जिसमें दो हाइनास जंगल को छोड़कर यहाँ कीचड़ में लड़ना पसंद करते हैं, और ये हाइना इस लड़ाई को अपने हिस्से में करता नजर आता है, क्योंकि आखिर में ये दूसरे हाइना पर ऐसा पकड़ बनाता है कि वो हाइना जितना हिलेगा उसे उतना ही दर्द होगा। वेल चलिए अब हम हाइना का दूसरे जानवरों पर हमला देखते हैं, जिसमें सबसे पहले इस फुटेज की ओर होंगे। वहीं दूर खड़ा ये हाइना जब इसके बच्चे पर अटैक करने के लिए आगे आता है, तो ये लेपर्ड तो इस पर हमला कर इसे पानी में आगे जाने पर मजबूर कर देता है, जिसमें कि जब ये दूसरी ओर से बाहर निकलना चाहता है तो वहाँ इसे जगुआर मिल जाता है। खैर आखिर में ये हाइना तो एक लेपर्ड के हाथों ही मारा जाता है, पर ये लेपर्ड पर भी भारी पड़ते हैं, जिसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। जब हाइना अपने शिकार पर खतरा समझकर इस लेपर्ड पर अटैक करके उसे भगाता है, और इस क्लिप में लेपर्ड पर अटैक भी हो जाता है। पहले ये हाइनास इस लेपर्ड को घसीटकर जंगल में लेकर जाते हैं और वहाँ इस पर झपटने की कोशिश करते हैं। और हाँ, सिर्फ लेपर्ड ही नहीं बल्कि ये तो चीता जैसे जानवर से भी खौफ नहीं खाते। और इसे आप यहाँ देखिए, जहाँ दो चीता यहाँ एक इम्पाला को लगभग मार ही चुके थे कि तभी इम्पाला छटपटाने लगता है, जिसकी सांसें रोकने के लिए ये दोनों दोबारा कोशिश करते हैं और इसे अधमरा सा कर देते हैं। पर इसी बीच यहाँ दो हाइना चले आते हैं, जिनके आते ही चीता सरपट भागते हैं। यहाँ इम्पाला अब भी जिंदा था, पर अब वो भागने में असमर्थ था, जिसका फायदा उठाकर ये तो उसे नोचते ही हैं। पर इस दावत में कुछ और हाइना भी शामिल हो जाते हैं। ये वीडियो याद है आपको, जिसमें हाइना शेर को घेरकर उस पर हमला करना चाह रहे थे। लेकिन जब हाइना अकेले होते हैं तब क्या होता है, ये सुनने में थोड़ा अजीब तो लगता है, पर कभी कभी छुपने का काम इनके लिए उतना भी मुश्किल नहीं होता। लेकिन जब एक अकेले हाइना का सामना 7 शेरों से होगा तो नजारा क्या होगा, इसके बारे में हम जरूर बात करेंगे। पर उससे पहले जरा यहाँ नजर डालिए, यहाँ कई हाइनास इन वाइल्ड डॉग्स से उनके शिकार को छीनते हुए नजर आते हैं, और अक्सर ये अपने शिकार को मारकर उसे पानी में लेकर चले जाते हैं, ताकि बाकी जानवरों से ये अपने शिकार को बचा सके। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि खाने से बचना चाहते हैं, जिस वजह से ये अपने शिकार को बाद में खाने के लिए पानी में रखते हैं, क्योंकि अगर ये ज्यादा खाएंगे तो ये मोटे हो जाएंगे और फिर ये दूसरे का शिकार तो नहीं कर पाएंगे, बल्कि खुद किसी का शिकार बन जाएंगे। दोस्तों प्लीज हमें सब्सक्राइब करके हमें अपना सपोर्ट दें। पर इनमें एक खास चीज यह भी देखा गया है कि ये भी अक्सर अधिक तादाद में वहीं होते हैं जहाँ की गिद्ध और चील मौजूद होते हैं। हालांकि इनके सूंघने की क्षमता भी बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन इन्हें पता रहता है कि जहाँ कहीं भी गिद्ध दिखाई देते हैं वहाँ कोई न कोई मरा हुआ जानवर जरूर रहता है, और ये पहुँच जाते हैं उनके निवाले को अपना बनाने। ऐसे में एक जानवर कुडू भी इनका अधिकतर शिकार बनता है, जबकि कुडू दौड़ने में फुर्तीले होते हैं। लेकिन यहाँ तो आप देख ही रहे हैं ना कि किस तरह से एक अकेला हाइना इस कुडू को घायल कर देता है, जिसके बाद इस दावत में अभी एक और हाइना का शामिल होना बाकी ही था, और ये दोनों मिलकर जिस तरह से यहाँ इसे मारते हैं उसी तरह से इस कुडू का हाल भी यहाँ वही होता है। जब एक अकेले हाइना के अटैक करने के बाद एक और हाइना यहाँ पहुँच जाता है, और कुछ ही देर में इस कुडू को मारने के बाद यहाँ और भी कई हाइना इसे खाने के लिए चले आते हैं। वेल 7 शेरों और एक अकेले हाइना की बात करें तो ये तो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो आप हाइना को एक अकेले शेर से डरते हुए भी देख रहे होंगे, जहाँ की इसे अपने निवाले को छोड़कर दुम दबाकर भागना ही पड़ता है। अब एक नजर इस फुटेज पर भी मारिए, जहाँ आप एक भैंस के बच्चे का लाइव पोस्टमार्टम देखने जा रहे हैं। इस बच्चे को अकेला पाकर हाइना इस पर अटैक कर देते हैं। हालांकि भैंस का बच्चा भी इनसे छूटने की काफी कोशिश करता है और इधर उधर भागता है, पर ये चारों उसे चारों तरफ से इस कदर दबोचते हैं कि आखिर में ये उसका दावत करके ही सांस लेते हैं।
अभी आप ये फुटेज देखे थे ना, तो चलिए चीता और हाइना की एक फुटेज यह भी देख लीजिए, जिसमें यहाँ भी आप पहले चीता का ही दांव भारी पड़ते देखेंगे, जिसमें चीता अपने बच्चे का पेट भरने के लिए शिकार पर निकले और आगे जाने पर इसे इम्पाला का ये झुंड भी मिल जाता है। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अचानक से ये स्पीड में आ जाती है और एक इम्पाला यहाँ कहने के लिए तो चीता के हाथों मारा जाता है, जिसे मारने में चीता को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। लेकिन इस इम्पाला पर शायद किसी और का नाम लिखा हुआ था, जो कि यहाँ पहुँच भी जाता है और पहुँचते ही चीता की ओर चला आता है। यहाँ चीता भी दो दो हाथ करना तो चाहता है, पर आखिर में चीता यहाँ से भाग जाता है और ये हाइना इस इम्पाला को दबोचकर उसके चिथड़े कर देता है। यहाँ ये तेंदुआ इस वैली से होकर सिर्फ इसलिए ही गुजर रहा था ताकि यहाँ मौजूद इम्पालास को इसकी खबर न लग सके। इम्पालास भी घास खाने में लगे रहते हैं और इधर ये वैली से ऊपर आ चुका रहता है, जिसके बाद इम्पाला के पास आते ही लेपर्ड इस पर टूट पड़ता है और एक इम्पाला मारा जाता है। लेकिन जैसा कि आपको भी पता है कि हाइना अब सही समय पर आना जान चुके हैं, वैसा ही ये हाइना भी करता है और ठीक ऐसा ही यहाँ भी होता है, जहाँ की पहले एक लेपर्ड एक इम्पाला को मारकर उसे पेड़ पर ले जाने के लिए मेहनत करता रहता है और एक वाइल्ड डॉग इसे इस इम्पाला से दूर करना चाहता है। अब यहाँ इस जंगली कुत्ते को अकेला पाकर लेपर्ड इसे तो यहाँ से भगा देता है, लेकिन जब यहाँ कई जंगली कुत्ते आ जाते हैं तब लेपर्ड इम्पाला को छोड़कर पेड़ पर चढ़ने को मजबूर हो जाता है। अब यहाँ जंगली कुत्ते जीतते हुए नजर आने लगते हैं, लेकिन बताना चाहूंगा कि ये वाइल्ड डॉग्स जीत नहीं पाते, क्योंकि यहाँ हाइना चले आते हैं, जो कि कहने को तो सिर्फ दो थे, पर एक हाइना इम्पाला को खाता है और दूसरा अकेले ही इन सभी कुत्तों से लड़ता है। हालांकि जंगली कुत्ते दोबारा आते हैं, पर आखिर में इन सभी को इम्पाला का लालच छोड़कर यहाँ से भागना पड़ जाता है। अब अगर बात करें इस तस्वीर की तो ये गलत नहीं है, क्योंकि ये हाथी के साथ क्या कर सकते हैं ये तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ एक हाथी मरा हुआ है, जिसे खाने के लिए यहाँ काफी बड़ी संख्या में गिद्ध भी इकट्ठे हुए हैं। लेकिन हाइना इनके बीच आने से घबराता नहीं और हाथी को खाते खाते उसके पेट के अंदर भी घुस जाता है। ये हाथी को खाते खाते उसके पैर को उसके शरीर से अलग कर देते हैं और महज 4 दिनों में हाथी की दशा ऐसी हो जाती है।